चौथे दिन की ट्रेनिंग है। उसमें मैं कुछ तरह के रेगुलेटर बोर्ड्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसकी मल्टीपल यूज़ में आप ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो पैनल आती है उसमें एक कोई सिंगल वोल्टेज मिसिंग होता है, तो उसकी जगह पैनल बूस्टर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन पैनल बूस्टर की प्रॉब्लम ये है कि इसमें से निकलने वाले जो AVDD वोल्टेज है वो मैक्सिमम 12.8 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, तो जिसके वजह से लो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम की शिकायत करते हैं कस्टमर्स। सो उसको दूर करने के लिए किस तरह से आप दूसरा अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक तो आप दूसरी सोर्स PCB में से वो 16 वोल्ट को दे सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा हिस्सा आपको लगाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। उसकी जगह क्या कर सकते हो कि ये पैनल बूस्टर और ये वाला बोर्ड दोनों मिलाकर आपकी सभी सप्लाई की पूर्ति है वो पूरी कर दे। वो कैसे होगा आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें XL 6009 IC लगी हुई है और ये बोर्ड उसी नंबर से बिकता है 6009। जैसे कि ये वाला जो बोर्ड है उसमें IC लगी हुई है 2596, तो इस बोर्ड का जो नंबर है वो भी 2596L करके आता है। तो ये दो तरह के बोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में। इस बोर्ड का ये है कि 1.2 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक अगर जो आपको देना हो, इनपुट 5 वोल्ट मिनिमम देना है आपको यहाँ पर, और आउटपुट ये 1.2 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक निकालेगा ये बोर्ड। ये बोर्ड ऐसा है कि इसमें आप इनपुट 5 वोल्ट आप देंगे तो ये 5 से लेकर 40 वोल्ट तक आप एडजस्ट कर सकते हैं ये 10K के ट्रिमर से, ठीक है। सो ये 6009 है इसका नंबर। सो इसका फ़ायदा ये है कि अगर जो आपका पैनल बूस्टर बोर्ड आप यूज़ करते हैं किसी पैनल में, उसका DC to DC सर्किट काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ 3.3 वोल्ट बन रहे हैं, वो 3.3 इनपुट करने के बाद आप बाकी के सभी वोल्टेज जब निकालते हैं तो इसमें AVDD वोल्टेज जो है वो 13 वोल्ट से ज़्यादा नहीं निकलता है। तब क्या करोगे कि इसमें से AVDD वोल्टेज आप नहीं दोगे, इनपुट में आप 5 वोल्ट या 12 वोल्ट या 18 के अंदर जो भी वोल्टेज आप दे दोगे, मिनिमम 5 वोल्ट देना है इसको इनपुट में, और आउटपुट आपको वेरी करके 16 वोल्ट कर देना है इधर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ये वाला बोर्ड काम नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये 2596 जो है मैक्सिमम 12 वोल्ट तक आउटपुट दे सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर जूम कर दो इसको। ये बोर्ड 1.2 से लेकर 2596 इसका नंबर है, और ये 12 वोल्ट तक आउटपुट निकाल सकता है, 1.2 टू 12 वोल्ट। इसके बाद ये वाला बोर्ड है 5 वोल्ट मिनिमम आउटपुट निकालेगा, और मैक्सिमम 40 वोल्ट तक आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसमें से 16 वोल्ट जो हमें पैनल बूस्टर से निकलने वाले यहाँ से नहीं निकल पा रहे, ये 16 वोल्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं किस तरह से आप 16 वोल्ट बनाओगे इसमें। सो मैं पहले इसको इनपुट दे देता हूँ पहले। सो अभी मैं आउटपुट पे रीडिंग चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मिनिमम 5 वोल्ट है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें मिनिमम जो है उससे कम हो सकता है क्या, कम से कम कितने वोल्ट हैं इसमें। तो यहाँ मैं घुमाने जा रहा हूँ, तो ये 4.86 से ज़्यादा कम नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर 4.8 मतलब 5 वोल्ट से लेकर यहाँ आप 8 वोल्ट सप्लाई, 9 वोल्ट सप्लाई, 12 वोल्ट देना हो पैनल के लिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर 16 वोल्ट जो AVDD सप्लाई है, 17 वोल्ट तक भी AVDD सप्लाई होता है, तो आप ये वोल्टेज एडजस्ट करके इससे आपका AVDD वोल्टेज पैनल को दे सकते हो, ठीक है। और बाकी की जो 3 सप्लाई है वो है VGL, VGH और VCOM। सो VGL, VCOM और VGH ये 3 आपको इस बोर्ड से देना है, और एक सप्लाई आप निकालोगे इस बोर्ड से 17 वोल्ट, ठीक है। तो ये 17 वोल्ट आपका एकमात्र वोल्टेज के लिए रहेगा, बाकी 3 वोल्टेज इससे निकलेंगे। सो दोस्तों, वन ऑफ द बोर्ड तो ये हो गया कि इसमें आप बूस्ट सर्किट का इस्तेमाल करके इसमें
जो भी इनपुट वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज बनाने के लिए ये बोर्ड है, जिसमें 50 वोल्ट का ये फ़िल्टर लगा हुआ है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम आउटपुट रेटिंग है 40 वोल्ट। 40 वोल्ट से ज़्यादा आपको निकाल नहीं सकते इसमें। तो मेरे समझ से मुझे नहीं लगता कि कोई भी LCD टीवी में 24 वोल्ट से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये एक अच्छा बोर्ड है। मैंने जब इसको 12 वोल्ट दिया तो इसमें वोल्टेज बढ़ गए अभी, और ये मैक्सिमम पे है अभी। अब हम इसमें कम करते हैं तो यहाँ 12 वोल्ट है ये, और 12 वोल्ट से कम होते होते यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 वोल्ट का अगर जो रेगुलेटर ख़राब है आपका, तो आप 9 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। 8 वोल्ट का रेगुलेटर ख़राब है तो इसी से आप 8 वोल्ट बना सकते हैं। और 7.5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए आपको, इसी से बना लिया आपने 6.8 वोल्ट। 5 वोल्ट की सप्लाई। वैसे ही आप स्टेप डाउन करते जाइए, 3.3 वोल्ट आपको चाहिए तो आपने इसी से बनाया। और 2.5 वोल्ट रैम सप्लाई इसी से बनी। और फिर बाद में 1.8 वोल्ट रैम सप्लाई। 1.5 वोल्ट जो अलग से रैम लगती है उसमें 1.5 वोल्ट। 1.2 वोल्ट कोर सप्लाई, जो VCC कोर होता है, जो कोर प्रोसेसर में जाने वाली, सो उसके लिए 1.2। सो यहाँ पर 1.2 से लेकर 12 वोल्ट तक ये बोर्ड निकालेगा। अगर जो आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो फिर ये वाला बोर्ड है 6009। आउटपुट 5 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक। आप इसमें AVDD सप्लाई भी निकाल सकते हैं 16 वोल्ट बना के। आप VGH सप्लाई देना है तो इसमें 27 वोल्ट आप ट्रिमर से कर दो और 27 वोल्ट कनेक्ट कर दो। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो दिखाना चाहते हैं तो। और जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी चैनल को, और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। और ये जो कि आज चौथे दिन की ट्रेनिंग थी, इसके बाद 5वां दिन लास्ट दिन है कल। सो कोशिश करूँगा कि कल भी आपको कोई ना कोई वीडियो, अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने वापस से आऊँगा। लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।